प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार जी सबको, राम राम जी सबको, राधे राधे। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रियार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 2 बहुलक, जिसमें 2 पॉइंट प्रश्नावली 2.1 अपन कर चुके हैं, जिसमें ग्राफ के बारे में बताया था। सबसे पहले क्लास अपन बेसिक की ली थी और उसके बाद प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन लिए थे, और आज अपन ले रहे हैं प्रश्नावली 2.2, जिसमें आपको समीकरण दी हुई है और शून्यक उसमें ज्ञात करना है और सत्यता की जांच करनी है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। प्रिय मित्रों, समीकरण से अपन अल्फा और प्लस बीटा कैसे निकालते हैं और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं। इसमें सबसे पहले समीकरण को सॉल्व करके अपन दो गुणनखंड निकालते हैं। दो गुणनखंड मूल निकालने के बाद उसमें ऐड करते हैं तो क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा आता है, और यदि उसको गुणा करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा आता है। प्रिय मित्रों, आप सबको पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक है और अपन कर रहे हैं रिवीजन के तौर पे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 गणित का अध्याय है, जिसमें बहुलक के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और बेसिक क्लास से आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्नावली में क्या बता रहे हैं। और अब आगे वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया गया, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है कि इसके बीच संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले अपन को समीकरण दी हुई है कि x² - 2x - 8। प्रिय मित्रों, इसका नियम है कि फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है। फर्स्ट और लास्ट का गुणा हो रहा है 8x²। फर्स्ट और लास्ट का गुणा कितना हो रहा है? 8x² फर्स्ट और लास्ट का गुणा हो रहा है, और उस दो संख्याओं का गुणा 8 है और उन दो संख्याओं का ऐड या लेस आपकी 2x है। तो यदि आपको याद नहीं है तो सबसे पहले अपन इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणा करने पर 8 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 8 का गुणनखंड करने पर सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है 4 बार, फिर 4 में 2 का भाग जाता है 2 बार, और फिर 2 में 2 का भाग जा रहा है 1 बार। फिर मित्रों, अभाज्य गुणनखंड करने से पहले आपको अभाज्य 1 से 100 तक अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए, और उसके बाद आपके विभाजन के नियम आपको पता होना चाहिए। थैंक यू प्रिय मित्रों। यदि विभाजन के नियम याद है तो अपन 2 का नियम लगाते हैं। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं तो उसमें 2 का भाग जाते हैं। इसे अभाज्य गुणनखंड करने पर इसको गुणा किया तो 4 आया, इसका गुणा 2 है। 4 को गुणा 2 से किया तो 4 तो 8 आ गया, और इसको 4 में से 2 घटाया तो प्रिय मित्रों 2 आ गया। 2 घटाने पर क्या आ रहा है और गुणा करने पर 8 आ रहा है, और 2 घटाने पर अब ये 2 आ रहा है। तो प्रिय मित्रों माइनस का आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो 4 है वो माइनस का लोगे। 4 आप किसका लोगे? माइनस का। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप? x² और -4x और +2x और -8। ये बन गई आपके गुणनखंड के हिसाब से, जो आपने समीकरण अभाज्य गुणनखंड किए उस हिसाब से समीकरण x² - 4x + 2x - 8। अब मेरे मित्र इनमें से कॉमन क्या है? कॉमन आ रहा है आपके x। कॉमन क्या आ रहा है? x - 4 और +2x - 4। ये कॉमन आना चाहिए। जो ब्रैकेट वाला है संख्या आपके सेम आ रही है, इसका मतलब आपने अभाज्य गुणनखंड है वो सही किया और इसके आपके टुकड़े भी अच्छी तरह से किए। और प्रिय मित्रों, अब देखो जो कॉमन आ रहा है वो चीज एक बार लिख लीजिए, और जो कॉमन ब्रैकेट वाला है उसको 0 के इक्वल करना है। अब किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल करना है। 0 के इक्वल करने से अब x + 2 और x - 4 को 0 के इक्वल करने पर इसके आंसर क्या आ रहा है वो आप पता लगे। 0 के इक्वल करने पर x बराबर -2 आ रहा है और ये x बराबर 4 आ रहा है। तो अपने x के मान 2 प्राप्त हो गए, 4 और -2, 4 और 2। ये आपके दो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए मूल। और अब इससे अपन सत्यता की जांच करने पर सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच के अंदर अल्फा और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है। योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल होता है आपके -b/a।
b अपॉन a। b का मतलब होता है x का गुणा, b का मतलब क्या होता है x का गुणा, और a का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणा, x स्क्वायर का गुणा। b का मतलब b का गुणा अल्फा गुणा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा करने पर 4 माइनस 2 करते हैं तो कितना आता है प्रिय मित्रों? 2 आता है। प्रिय मित्रों कितना आता है? यदि यहाँ पे इस सूत्र के हिसाब से करें तो ये तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, और यदि इसके हिसाब से करें तो माइनस बी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और माइनस ए क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यदि इनको सॉल्व करते हैं फिर भी 2 आ रहा है। ये सत्यता की जांच होगी। अब अल्फा इनटू बीटा करते हैं। अब देखो ये तो अल्फा प्लस बीटा आपने गुणनखंड के हिसाब से लगाया है, ये इस हिसाब से लगाया है, और ये वाला इस हिसाब से लगाया है, ठीक है ना? तो ये दोनों में आपको सत्यता की जांच होगी, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। अब देखो प्रिय मित्रों, अब देखो इसमें अल्फा इनटू बीटा करते हैं, अल्फा इनटू बीटा करते हैं गुणनखंड के हिसाब से। अल्फा क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और बीटा क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। तो इसको गुणा किया तो -8 आ गया। अल्फा इनटू बीटा कितना आ गया? 8, ठीक है ना? देखो इसका आंसर यहाँ पे है, इसका आंसर यहाँ पे है, ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखें। और अब समीकरण के हिसाब से देखें अल्फा इनटू बीटा कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। क्या c अपॉन a आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या है? c अपॉन a। c का मतलब क्या है? आपके कांस्टेंट संख्या, न्यूमेरिकल टर्म। c का मतलब है अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा, और a का मतलब क्या है? x स्क्वायर का गुणा, x स्क्वायर का गुणा। अल्फा इनटू बीटा के लिए -8 आ रहा है, और x स्क्वायर का गुणा कितना आ रहा है? a। तो इसको सॉल्व किया तो ये c क्या है? इसमें c आपके कांस्टेंट संख्या है, अल्फा इनटू बीटा नहीं है। c क्या है? c एक c का गुणा है, c का गुणा k का है, c का गुणा कितना है? 8 में से, तो आंसर कितना आ गया? अल्फा इनटू बीटा भी 8 आ रहा है, कितना? -8। तो ये भी प्रिय मित्रों आप ध्यान रखें, इसमें दोनों सूत्र से आप संबंध निकालेंगे, ये अल्फा इनटू बीटा, ये फार्मूला कैसे निकालेंगे? -b अपॉन a, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इधर भी दोनों का आंसर सेम आ रहा है। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे, और उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी करनी है, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना? और उसके टेस्ट भी टाइम टू टाइम देना है। और आगे अपन आगे वाला क्वेश्चन करते हैं क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, आगे वाला आपके क्वेश्चन बोल रहा है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 गुणा करने पर 4 आना चाहिए, जोड़ घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो अपन जानते हैं कि 2 और 2, जैसे 4 का अपन गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है? 2 का भाग्य 2 बार, 2 का भाग्य 2 एक बार, 2 को 2 से गुणा किया 4 आना, 2 को 2 से जोड़ा भी 4 आना। तो इसके जो गुणनखंड होंगे वो होंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2s बचा, यहाँ से 1 बचा, या 1 कॉमन, यहाँ 2s माइनस 1, ठीक है ना? 2s माइनस 1 बच रहा है। तो अब यहाँ से 0 के इसको एक बार लिख दीजिए, और इसको भी एक बार लिख दीजिए। कोष्टक वाला सेम वाला, इसका मतलब 0 के इक्वल किया, और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s बराबर आ रहा है आपके 1/2, और इधर भी s बराबर आ रहा है 1/2। तो s के दो मान प्राप्त हो जाएंगे अपन को। तो क्या प्राप्त होंगे? 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2 प्राप्त होंगे। और अब अपन अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b अपॉन a, मतलब ये होता है आपके x स्क्वायर का गुणा और बटा x का गुणा, नहीं x का गुणा x स्क्वायर का गुणा, ये माइनस साइन लगाना होता है। तो देखो प्रिय मित्रों, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा
माइनस बी अपॉन ए। बी अपॉन ए कितना आ रहा है? -4 आ रहा है, -4, और ए का मान भी क्या है? 4 आ रहा है। ए का मान भी क्या है? 4। तो ये कट के ये आपके अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा आ गया आपके पास, आपके ये कर गए क्या गए? 1। और इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा लगाते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, और ये होता है सी का गुणक और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा। अब देखो सी आ रहा है 1 और ए का मान आ रहा है कितना आ रहा है? ए का मान कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके -1/4। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान आपके -1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4। तो भी ये भी आप ध्यान रखें, ये भी क्या ध्यान रखें, ये भी आपको ध्यान रखना है। थैंक यू मित्रों। ये सत्यात्मक की जांच कहलाती है। ये क्या कहलाती है? सत्यात्मक की जांच कहलाती है। तो आगे वाला क्वेश्चन अपन करेंगे, और इससे पहले मैं क्वेश्चन को वापस आपको बता देता हूं कि इसमें आपको अभाज्य के अभाज्य गुणनखंड, विभाजन के नियम और ये सब आपको पता होगा, तब आप क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। उसके बाद ये फार्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए बी होता है एक्स स्क्वायर का गुणा और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणा, x से गुणा बटा x स्क्वायर गुणा अल्फा इंटू बीटा c का गुणा बटा x स्क्वायर का गुणा -1/3। ठीक है ना? थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।